गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपकी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट निकालना है, डिवीजन मेथड से हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने की टू मेथड्स है, एक एलसीएम की मेथड्स है जो हमने आगे देख ली है और दूसरी मेथड है डिवीजन मेथड जो आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें नंबर दिया गया है 2304। ओके, तो यहाँ पर हमें 2304 को इस तरीके से हमें उसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से पहले हमें लास्ट नंबर से पेयर बनानी होती है। लास्ट नंबर से हमें पेयर बनानी होती है। सपोज यहाँ पर इवन नंबर है इसलिए यहाँ पर 2 पेयर बनती है, लेकिन ऑड नंबर है 1 2 3 4 5। सपोज हमारे पास ये नंबर है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पेयर हमें किस तरीके से बनानी है। तो ये दोनों पेयर बनते हैं। ओके, तो 1 सिंगल है तो इस तरीके से हमें लास्ट डिजिट से हमें पेयर यहाँ पर हमें बनानी होती है। ओके, आगे अब सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमारा था हमें लास्ट डिजिट से पेयर हमें बनानी है। अब नेक्स्ट पॉइंट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ है कि हम जो डिवाइज़र जो यहाँ पर हम लेते हैं, डिवाइज़र और कोसेंट दोनों एक ही होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर है 23, हमें पेयर में ही लेना है। 23 हमारा नंबर है तो 23 में हम किस टेबल में हमें मिल सकता है जिससे डिवाइज़र और कोसेंट दोनों सेम हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 5 = 25। तो 5 5 = 25 यानी कि 23 से वो मोर देन हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें रिटर्न करना है 4 4 = 60। 4 4 = 60। यहाँ पर डिवाइज़र जो यहाँ पर रखते हैं वही हमारा कोसेंट होना चाहिए। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं 30 में से 6 लेस करते हैं तो हमें 7 मिलता है और यहाँ पर 0 और ऊपर से हम पेयर यहाँ पर नीचे लाते हैं 0 4 यानी कि अब हमारा नंबर हो गया 704। अब जो कोसेंट हमने यहाँ पर लिखा है वही कोसेंट यहाँ पर हमें ऐड कर देना है, यानी कि 4 + 4 यहाँ पर 8 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर हमें एक ऐसा यहाँ पर हमें नंबर रखना है जिससे हमें 704 यहाँ पर मिले। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लास्ट नंबर यहाँ पर कौन सा है तो 4 है, यानी कि हम 82 × 2 करते हैं तो 2 2 = 4 यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, उसी तरह लास्ट नंबर कौन सा मिलता है 4 और ये 16 हो गया। उसी तरह चलो हमें तो 704 चाहिए, तो अब ऐसा दूसरा नंबर कौन सा है जिससे हमें डिवाइज़र और कोसेंट दोनों एक ही होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 8 8 = 64। ओके, 6 कैरी ओवर 8 8 = 64। 64 में हम 6 ऐड करते हैं तो हमें 70 मिलता है, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 704 यहाँ पर हमें मिल जाता है। यानी कि यहाँ पर हमें 8 रखते हैं तो यहाँ पर कोसेंट भी यहाँ पर हमें 8 ही रखना होता है और जो कोसेंट हमने ऐड किया वही इसे ऐड भी यहाँ पर हमें करना है। तो 704 यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर हमने जो कोसेंट है वो यहाँ पर हमें ऐड कर देना है, यानी कि 96। तो इस तरीके से हमें 2304 का डिवीज़न की मेथड से हमें स्क्वायर रूट 48 मिलता है। ये मेथड बहुत आपके लिए इजी मेथड है। थोड़ी प्रैक्टिस से आपके लिए, यदि थोड़ी प्रैक्टिस आप इसमें करते हैं तो आपके लिए मेथड बहुत इजी हो जाएगी।
ओके, नेक्स्ट सम सेकंड, 4489 का हमें स्क्वायर रूट यहाँ पर हमें निकालना है डिवीज़न की मेथड से। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं 4489। तो डिवीज़न की मेथड में हमें क्या करना होता है, पहले तो लास्ट डिजिट से हमें उसके पैर बनानी होती है। अब यहाँ पर हमें डिवाइज़र ऐसा रखना होता है जिससे डिवाइज़र और कोसेंट दोनों हमारे एक ही होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 44 है, यानी कि 7 7 या 49, 7 7 या 49। तो 49 44 से ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें 6 6 जा 36 यहाँ पर हमें रखना होता है। ओके, क्योंकि 7 7 या 49 है वो ज़्यादा नंबर हो गया, इसलिए इससे एक छोटा नंबर है 6 6 6 या 36 यहाँ पर हमें रखना होता है। तो चलो यहाँ पर हम देख सकते हैं 14 में से 6 हम लेस करते हैं तो हमें 8 मिलता है और यहाँ पर 0, और यहाँ पर हम पैर नीचे लाते हैं 89। अब हमने कोसेंट में जो नंबर है वही नंबर यहाँ पर हमें ऐड करना है, तो 6 + 6 12। अब यहाँ पर हमें एक ऐसा नंबर रिटर्न करना है जिसमें डिवाइज़र और कोसेंट दोनों एक ही होने हमारे चाहिए। ओके, ये लास्ट डिजिट और कोसेंट दोनों एक ही हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें लास्ट डिजिट कौन सा चाहिए, तो 9 चाहिए। ओके, तो 123, तो 9 हमें चाहिए, तो 3 3 जा 9 हो सकता है, और दूसरा है 7 7 जा 49 हो सकता है। ओके, यानी कि इन दोनों में से कोई एक नंबर हमारा हो सकता है। तो ये नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये नंबर हमारा छोटा हो जाता है। हमें 889 चाहिए, तो 7 7 जा 49, 4 कैरी ओवर, 7 2 जा 14, 14 में 4 ऐड करते हैं तो 18, 1 कैरी ओवर, 7 1 जा 7, 7 में 1 ऐड करते हैं तो 8, यानी कि हमें जो नंबर चाहिए वो यहाँ पर 7 रखने से हमें मिल जाता है 889, यानी कि यहाँ पर 0 हो जाता है। ओके, तो चलो यहाँ पर अब कोसेंट में हमने जो नंबर रिटर्न किया वही यहाँ पर हमें ऐड करना है, तो 14, 1 कैरी ओवर 3, यानी कि 134। ओके, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें 4489 का स्क्वायर रूट यहाँ पर हमें 67 मिलता है। तो इस मेथड से ही आपको ये सम करना होता है। ओके, नेक्स्ट सम थर्ड, 3481। तो चलो 3481, तो यहाँ पर हमें डिवीज़न की मेथड से यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट निकालना है डिवीज़न की मेथड से। ओके, तो यहाँ पर हमें पहले पैर बना दी लास्ट डिजिट से। अब यहाँ पर 34 नंबर है, यानी कि 6 6 जा 36, तो 6 6 जा 36 करते हैं तो वो नंबर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हमें रिटर्न करना होगा 5 5 जा 25, क्योंकि हमें पता है डिवाइज़र और कोसेंट दोनों एक ही होने चाहिए। अब यहाँ पर 14 में से 5 हम लेस करते हैं तो हमें 9 मिलता है, यहाँ पर 0 मिलता है। ओके, और ऊपर से हम 81 नंबर नीचे लाते हैं। तो जो कोसेंट है उसे यहाँ पर हमें ऐड करना है, तो 5 + 5 यहाँ पर हमें 10 मिलता है। अब यहाँ पर हमें लास्ट नंबर 1 लाना है, तो यहाँ पर हम 1 1 जा 1 कर सकते हैं, या 9 9 जा 81 यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 9 9 जा 81 एंड 9 1 जा 9, यानी कि हमें जो नंबर चाहिए वो यहाँ पर हमें 9 रखने से मिलता है। ओके, तो 981 लेस करते हैं तो 0 0 0, जो कोसेंट है इसे इस नंबर में ऐड कर देना है, तो 118 यहाँ पर वो नंबर हमें मिलता है, यानी कि 3481 का स्क्वायर रूट यहाँ पर हमें 59 मिलता है। ओके, नेक्स्ट सम 529। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 529
का हमें स्क्वायर रूट निकालना है डिवीज़न की मेथड से। तो चलो यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं 529 डिवाइडेड, तो यहाँ पर हमें लास्ट नंबर से पेयर पहले हमें बनानी है, तो ये पेयर यहाँ पर बनती है और 5 यहाँ पर हमें सिंगल मिलता है। ओके, तो चलो अब 5 को ही यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। तो 2 2 ज़ा 4 और दूसरा नंबर है 3 3 3 ज़ा 9, तो 9 5 से मोर देन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हमें 2 2 ज़ा 4 यहाँ पर हमें रखना है। तो 5 में से हम 4 लेस करते हैं तो हमें 1 मिलता है और ऊपर से हम पेयर नीचे लाते हैं 29। जो हमने क्वोशंट में नंबर लिखा है उसे इस नंबर में ऐड करते हैं, 2 + 2 यहाँ पर हमें 4 मिलता है। अब यहाँ पर हम कौन सा ऐसा नंबर रखें 4 के साथ जिससे हमें लास्ट डिजिट यहाँ पर 9 मिले। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 × 3 करते हैं तो हमें 9 मिलता है। ओके, और 3 4 × 12 यानी कि 43 × 3 करते हैं तो हमें जो नंबर चाहिए वो यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें 3 रखना है, 43 3 ज़ा 129 हमें नंबर मिल जाता है। तो प्लस अब जो क्वोशंट में नंबर है उसे यहाँ पर हमें ऐड करना है, तो 46 यहाँ पर हम वो नंबर मिलता है। इस तरीके से 529 का स्क्वायर रूट हमें 23 मिलता है। ओके, तो ये मेथड एलसीएम की मेथड से भी अब आपके लिए इजी हो गई होगी। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर का सम 7921 का हमें स्क्वायर रूट डिवीज़न की मेथड से यहाँ पर हमें निकालना है। ओके, तो चलो 7921 का यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट जो निकालना है तो उसके पहले यहाँ पर हमें लास्ट डिजिट से पेयर बनानी होती है। ओके, अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर 79 है, यानी कि 79 के नियरेस्ट हमें कौन सा नंबर यहाँ पर डिवाइज़र और क्वोशंट दोनों एक ही रखने हैं। तो 8 8 × 64, तो इससे ज़्यादा नंबर है। तो अभी आगे जाते हैं 9 9 × 81, तो ये 81 नंबर ज़्यादा हो जाता है। ओके, यानी कि हमें 8 8 × 64 यहाँ पर हमें रखना पड़ता है। ओके, क्योंकि 9 9 × 81 वो तो मोर देन नंबर हो जाता है, हमें लेस देन चाहिए या इज इक्वल टू नंबर हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 1 और 21 यहाँ से हम पेयर नीचे लाते हैं। तो अब क्वोशंट में जो नंबर है वो नंबर यहाँ पर हमें ऐड करना होता है। तो अब यहाँ पर हमें 16 नंबर मिलता है। अब 16 के साथ यहाँ पर ऐसा कौन सा हम नंबर रखें जिससे हम डिवाइज़र और क्वोशंट दोनों हमें एक ही मिलना चाहिए और हमें ये फिगर 1521 हमें मिल जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 यहाँ पर हमें चाहिए, तो 1 1 × 1 हो सकता है या 9 9 × 81 हो सकता है। तो यहाँ पर 161 × 1 करते हैं तो हमें 161 मिलता है, जो ये हमारा नंबर नहीं है, तो हमें 9 से ही उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 9 9 × 81, 8 कैरी ओवर, 9 6 × 54, 54 में हम 8 ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमें 62 मिलता है और 6 कैरी ओवर यहाँ पर हम करते हैं। 9 1 × 9, 9 में 6 ऐड करते हैं तो 15, यानी कि हमें जो नंबर यहाँ पर चाहिए वो यहाँ पर हमें मिल जाता है 9 रखने से। तो 169 × 9 करते हैं तो हमें 1521 नंबर मिल जाता है। ओके, हमारा रिमाइंडर ऑलवेज 0 होना चाहिए। अब जो नंबर हमने क्वोशंट में लिखा है वो यहाँ पर हमें ऐड कर देना है। तो 178 यहाँ पर उसका एडिशन यहाँ पर हमें मिलता है। तो हमें तो क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए। तो 7921 का स्क्वायर रूट यहाँ पर हमें 89 मिलता है। ओके, तो इस तरीके से हमें इस सम को यहाँ पर सॉल्व करना था। नेक्स्ट सम
18,225 ये सम में आपको एक एक्स्ट्रा सम यहाँ पर 5 डिजिट का यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक में हमें सभी 4 डिजिट के दिए गए हैं, 3 और 4 डिजिट के, इसलिए यहाँ पर मैंने एक 5 डिजिट का यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सम यहाँ पर मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चले कि यदि 5 डिजिट है तो हमें उसमें क्या करना है। सेम टू सेम वही प्रोसेस है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि 5 डिजिट है तो हमें क्या करना है। ओके, तो चलो यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट निकालना है डिवीज़न मेथड्स। यहाँ पर हमारा नंबर है 18,225, तो यहाँ पर हमें लास्ट नंबर से पेयर बनानी होती है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, लास्ट नंबर से हम पेयर बनाते हैं, तो ये 2 पेयर बनती है और 1 यहाँ पर सिंगल है। ओके, तो यहाँ पर हमें एक ऐसा नंबर रखना है जो डिवाइज़र और कोशेंट दोनों हमें एक ही मिलने चाहिए। तो यहाँ पर 1 है, तो 1 1 जा 1 यहाँ पर हमें नंबर मिलता है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 0। अब ऊपर से हम 82 पेयर लाते हैं नीचे। तो अब यहाँ पर जो हमारा कोशेंट है वो यहाँ पर हमें ऐड करना होता है, तो 1 + 1 2। अब यहाँ पर हम कौन सा ऐसा नंबर रखें जिससे हमें 82 की नियरेस्ट फिगर हमें मिले। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम 3 रखते हैं, तो यहाँ पर हमें 3 कोशेंट हमारा 3 हमें रखना पड़ता है। तो 3 3 = 9, 3 3 = 9 एंड 3 2 = 6, और 4 रखते हैं, तो 4 4 = 16, 1 कैरी ओवर, 4 2 = 8 एंड 1 96। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 96 नंबर हमारा इंक्रीज हो जाता है और हमें 82 से नियरेस्ट 82 के नियरेस्ट होना चाहिए या इज इक्वल टू नंबर होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए या इज इक्वल टू होना चाहिए, मोर देन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें 3 रखना पड़ता है, तो यहाँ पर हम 3 रखते हैं और 69 रिटर्न करते हैं। तो 12 में से हम 9 लेस करते हैं तो यहाँ पर हमें 3 मिलता है, और 7 में से 6 लेस करते हैं तो 1, और 25 ऊपर से पेयर हम नीचे लाते हैं 25। अब यहाँ पर हमने कोशेंट में जो नंबर हमने लिखा है वही नंबर यहाँ पर हमें ऐड करना है, यानी कि अब हमारा नंबर हो गया 26। अब 26, अब यहाँ पर हम कौन सा नंबर रखें जिससे हमें लास्ट डिजिट 5 मिलना चाहिए, तो 5 5 = 25। ओके, तो यहाँ पर हमें 5 ही रखना पड़ता है, तो 5 5 = 25, 2 कैरी ओवर। एक बार हमें इसे मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना है कि वही नंबर हमें मिल रहा है ना, वो हमें खास देख लेना है। 5 6 = 30, 30 में 2 ऐड करते हैं तो 32, 3 कैरी ओवर, 5 2 = 10 में 3 ऐड करते हैं तो 13। तो यहाँ पर हमें 5 रखने से हमें 1325 नंबर मिल जाता है, यानी कि 000 यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें कोशेंट 5 रखना है और 5 कोशेंट हमें ऐड करना है, तो 270, यानी कि 18,225 का हमें स्क्वायर रूट यहाँ पर हमें 135 मिलता है। ओके, तो इस तरीके से आपको इस 5 डिजिट के सम को सॉल्व करना था। अब टेक्स्ट बुक में जो रिमेनिंग सम्स है उसे आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, इस मेथड को आपको अप्लाई करके। ओके।